सर्दियों की एक रोशन सुबह है और नर्म नर्म धूप पौधों के ऊपर पड़ रही है और उनके हुस्न में इजाफा कर रही है। आपको याद होगा कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो शेयर की थी, कन्वर्ट गार्डन वेस्ट इनटू अ रिच रिसोर्स। तो उस वक्त जो क्यारी मैंने आपको दिखाई थी कि ये क्यारी हम इस तरह से बना रहे हैं, तो इस वक्त जो मैं आपको पौधे दिखा रही हूँ ये उसी क्यारी के में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से फ्लरिश कर रहे हैं। इस क्यारी में मैंने मूली के साथ गाजर के पौधे लगाए हुए हैं और कुछ मटर के पौधे भी हैं। पहले से यहाँ पे एक फलियों की बेल लगी हुई है जिसको मैंने निकाला नहीं, और उसके साथ ही डेलिया का पौधा भी पिछले 7 साल से ही लगा हुआ है और अब आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से नए सिरे से फूट पड़ा है, बड़ा हो गया है और उस पे खूबसूरत फूल लगने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक और पौधा जो कि खुदरौ है वो चौलाई का है। तो चौलाई हमारे यहाँ इसका साग बना के खाया जाता है जो कि बहुत ही मज़ेदार साग होता है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी सी जगह पे कितनी डाइवर्सिटी है और सब पौधे एक दूसरे की कंपनी में बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। पर मूली और गाजर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त पौधे हैं। मटर और मूली के पौधे जब एक साथ लगाए जाते हैं तो मटर जो कि फलीदार पौधों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, ये ज़मीन में नाइट्रोजन का इजाफ़ा करता है जिसकी वजह से मूली के पौधे खूब फलते फूलते हैं। इसी तरह से गाजर और मूली भी एक दूसरे के बहुत अच्छे कंपेनियन प्लांट हैं। मूली और गाजर के बीज जब करीब करीब लगाए जाते हैं तो मूली के बीज गाजर के बीजों के मुकाबले में पहले फूट पड़ते हैं, उनका पौधे पहले बन जाते हैं और जड़ ज़मीन के अंदर बननी शुरू हो जाती है। तो जिस वक्त गाजर के बीज फूटते हैं और उनका पौधा बनता है तो उस वक्त तक मूली की जड़ की वजह से ज़मीन काफ़ी बुरबुरी और नरम हो चुकी होती है, जिसकी वजह से गाजर को नीचे ज़मीन में बढ़ने के मौके ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये तीनों किस्म के पौधे एक साथ लगाए हैं। तो चलिए मैं आज कुछ सब्ज़ी इस क्यारी से हार्वेस्ट करूँगी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस किस्म की सब्ज़ी हुई है। ये देखिए, ये इस क्यारी में लगी हुई मूली ये मैंने अभी आपके सामने ही हार्वेस्ट की है। तो ज़मीन को आप जितना इम्प्रूव करते हैं, सॉइल हेल्थ को जितना बनाते हैं, उतनी ही अच्छी आपकी पैदावार होती है। ये कुछ मटर हैं जो कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। तो ये भी मैं इसी क्यारी में मूलियों की दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि गाजरों के पौधे लगे हुए हैं और इनमें भी कुछ गाजरें मुझे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नज़र आ रही हैं।
तो मैं कुछ गाजरें भी अभी निकालती हूँ। ये देखिए, ये गाजरें हैं जो कि इसी क्यारी में से निकली हैं। मेरी कोशिश होगी कि गाजरें आइंदा इन गाजरों से बेहतर हों, लेकिन ये भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री पैदावार है। जब मैंने देखा कि मूलियाँ और गाजरें बड़ी हो गई हैं और हार्वेस्टिंग के करीब हैं, तो मैंने इनके साथ साथ नए बीज लगा दिए थे, ताकि जब इनकी हार्वेस्टिंग पूरी हो जाए तो नए पौधे निकल आए। मैं ये काम कामयाबी से कर पाती हूँ इसलिए कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र सारा वक्त देती रहती हूँ और कंपोस्ट टी भी इन पौधों को देती हूँ। तो सॉइल माइक्रोब्स के लिए मेरी कोशिश होती है कि उनके लिए खुराक की कमी ना हो, तो इस तरह से मैं मुस्तकिल छोटी सी जगह पे ज़्यादा पौधे लगा के तो मुसलसल सब्जियां लेती रहती हूँ। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं करती कि फसल तैयार हो गई है, सब्ज़ी तैयार हो गई है तो मैं एकदम से ही सारी हार्वेस्ट कर लूँ और फिर ये कि अगले दिनों के लिए मेरे पास कुछ भी ना हो। तो मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी मुझे ज़रूरत होती है हर रोज़ या दूसरे दिन तीसरे दिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक सब्ज़ी हार्वेस्ट करती हूँ, जिससे कि ये बहुत देर तक मुझे यहाँ से सब्ज़ियाँ मिलती रहती हैं।